मेरठ से खबर जो आ रही है उसका रुख करते हैं। मेरठ में आपको बता दें, अस्पताल की निरंकुशता, आया से करा दी महिला की डिलीवरी। केस बिगड़ने के बाद नवजात की मौत हो गई। मृत नवजात को लेकर भटक रही नारी इलाज के नाम पर थमाए 20,000 का बिल भी थमा दिया। बिल के बदले प्रसूता को बनाया बंधक। अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप। लापरवाही के आरोप में मरीज और तीमारदार से अभद्रता भी। सीएमओ ने जानकारी नहीं होने की बात कही। इसमें मैं देखता हूं, मेरे पास अगर कोई इसमें लिखित शिकायत अभी आ जाएगी तो मैं संबंधित थाने को इन्फॉर्म कर देता हूं और अपनी टीम भेज के अभी मैं जांच करा लेता हूं। अच्छा सीएमओ साहब, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल कितना कीमत वसूल सकता है? देखिए, किसी भी अस्पताल का नॉर्मल डिलीवरी का कोई डेफिनेट वो नहीं होता है। कुछ बड़े हॉस्पिटल ज़्यादा चार्ज करते हैं, छोटे हॉस्पिटल कम चार्ज करते हैं। तो इसका सरकार की ओर से कोई निश्चित वो नहीं है कि कितना उसमें चार्ज लिया जाएगा, सीजर का कितना लिया जाएगा, डिलीवर का कितना लिया जाएगा। तो ये आप वैसे भी पता है कि सब डॉक्टरों की फ़ीस एक जैसी नहीं होती है। कोई 100 रुपये लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द पेशेंट डॉक्टर। हमने कहीं को डॉक्टर नहीं बुलाया, डॉक्टर ने कोई नहीं बुलाई, उसने खुद न करा अपना। पता नहीं बच्चे को क्या करा क्या नहीं करा, हमें कोई पता नहीं। हम तो बाहर निकाल दिए उसने। डॉक्टर क्या मांग कर रहे हैं आपसे? डॉक्टर ने 20,000 रुपये 20 और मांग रहे हैं। दवाई नहीं लगी, कुछ नहीं लगी, बच्चा ये दे दिया। हमारे हाथ में कहीं भी ले जाए तो हमने कह लगे हम एक पर्चा बना दे भैया, जिस हॉस्पिटल में आप कर देंगे इसे ले जाके। हमको नहीं, मैं नहीं बनाने का कुछ भी, कहीं भी ले जाओ मेरे से। तो ये बड़ी लापरवाही अस्पताल के सामने आई। पहले तो आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि प्रसूता की डिलीवरी डॉक्टर ने, नर्स ने नहीं करवाई, आया ने करवा दी। और उसके बाद ये जो लापरवाही बरती गई उससे नवजात की मृत्यु हो गई। ये परिजनों का आरोप है। और इन सब के बावजूद 20,000 रुपयों का बिल थमा दिया गया। हालांकि सीएमओ साहब के संज्ञान में ये पूरी खबर आई है और सीएमओ साहब से सवाल भी दागे गए, लेकिन कोई संतुष्टि वाला जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो ये बड़ी लापरवाही अस्पताल की, जहां मां बिलख बिलख कर अब रो रही है मीडिया से अपनी बातों को रखते हुए। तो यहां नवजात प्रसूता जो पहुंची थी डिलीवरी करवाने के लिए, उसके साथ उस तरीके से वो ट्रीटमेंट नहीं किया गया जिस तरीके से किया जाना था। और यही वजह रही, आया के जरिए जो डिलीवरी करवाई गई, नवजात की मौत हो गई। और मौत के बाद भी अस्पताल प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ता रहा, बल्कि आगे बढ़कर 20,000 का बिल भी थमा बैठा। मनव्वर चौहान इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी लेते हैं। मनव्वर, ये बताइए कि प्राइवेट अस्पताल है और प्राइवेट अस्पताल है तो इसकी लापरवाही ऐसी क्यों सामने आई? परिवारों का यह आरोप क्यों है कि आया से डिलीवरी करवा दी? देखिए कुलदीप, मेरठ में प्राइवेट हॉस्पिटल इस वक्त वाकई में इस तरह का हरकत जो है कर रहे हैं। अब तक मेरठ में 5 हॉस्पिटल्स के लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं इन्हीं चक्करों में। और जो प्रकरण आया है ये काफी गंभीर प्रकरण है। हालांकि इसकी शिकायत अब सीएमओ में भी दफ्तर में भी की गई है। सीएमओ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लेकिन जिस तरीके से मरे हुए बच्चे को लेकर उसके परिजन घूम रहे हैं वो वाकई शर्मनाक है। लोगों का कहना है कि इनकी बेटी को अब तक बंधक बनाया गया है। 20,000 रुपए जमा करा दिए, 20,000 रुपए और मांग रहे हैं, जबकि डिलीवरी डॉक्टर से न कराकर वार्ड बॉय से या किसी आया से कराया जाना बताया जा रहा है। हालांकि बच्चे की भी मृत्यु हो गई। ऐसे में अभी तक भी इनकी जो महिला है जो वहां एडमिट थी, इसका बच्चा भी मर गया, वो अभी भी उनके कब्जे में है। अभी तक भी उसको रिहा नहीं कराया गया है। हालांकि अब ऐसे इस पूरे प्रकरण में थाने पर भी शिकायत की गई है और सीएमओ ने संज्ञान लेकर पुलिस को अवगत कराया है। लेकिन अब देखना यह भी होगा कि इस तरह की हरकत करने वाले अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग किस तरीके की कार्रवाई करेगा। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है मेरठ में खासकर जो धरती के भगवान हैं वो लोगों को लूटने में लगे हैं, खटोटने में लगे हैं और जान की परवाह तक नहीं करते, लोगों को मार देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की जाए, सरकारी की, दोनों का ही हाल खराब हो चुका है। अच्छा, अस्पताल प्रशासन का क्या कुछ कहना है कि डिलीवरी से पहले जो अल्ट्रासाउंड होते हैं और जो तमाम जांच होती है उसमें सब कुछ अगर ठीक था तो फिर जन्म के वक्त बच्चे की मौत कैसे हो गई? देखिए, जो तमाम अल्ट्रासाउंड और चेकअप होते हैं उनमें सब नॉर्मल बताया जा रहा है। लेकिन वहां आरोप यह है कि डॉक्टर से इलाज ना कराकर, डॉक्टर से बेबी प्रोड्यूस ना कराकर, वहां पर एक जो कोई महिला है, वार्ड आया बताया जा रहा है,
उससे वो सब कराया गया जो डॉक्टर को करना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि कोविड-19 की जांच कराकर ये सब होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये हॉस्पिटल न केवल इस तरह की हरकत कर रहा है बल्कि कोविड-19 के जो नियम है उनको भी तोड़ रहा है, क्योंकि कोरोना जांच भी बिना कराए ये बताया जा रहा है कि ये लोग एडमिट करते हैं और पूरे जो वहां पर इलाज होता है वो करते हैं। लेकिन अब जो जांच इसकी शुरू हो रही है उसमें क्या क्या निकल कर आएगा वो भी देखना होगा। लेकिन सबसे गंभीर बात यही है कि इस तरह के अस्पताल पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि ये न केवल जान ले रहा है बल्कि लोगों को लूट रहा है, खसोट रहा है। ऐसे अस्पतालों, ऐसे डॉक्टर की वजह से ही समाज में डॉक्टरों का जो स्टेटस था वो डाउन हो रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनव्वर चौहान इस पूरी जानकारी के लिए आपका।